हालेलुया। तो आइए अजीजों, आज के वचन की ओर हम प्रस्थान करते हैं और आज का ये जो भाग हम देखने जा रहे हैं, जो विषय हम देखने जा रहे हैं, वो है गवाहों का बादल। और इस विषय के लिए जिस वचन का चुनाव हमने किया है वो वचन है इब्रानी की पत्री, उसका 12 अध्याय और वचन 1 से लेके आगे। तो यदि आप आपकी बाइबल लेकर बैठे हो तो अजीजों, कृपया आपकी बाइबल आप खोल सकते हो। इब्रानी का किताब जिसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 एंड वर्स 1। आइए क्या कहता है ये वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ये गवाहों का बादल, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जिसने यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा पाई है, एक गहरे पश्चाताप के द्वारा उद्धार का, सैल्वेशन का, नजात का, मुक्ति का अनुभव पाया है, और जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का व्यक्तिगत मुक्तिदाता कहकर ग्रहण किया है, उन सभी के लिए एक शुभ वार्ता है, एक गुड न्यूज है कि आप सभी लोग आपके जीवन को प्रभु परमेश्वर और उसका गवाहों का बादल आपको घेरे हुए है। शायद आपके जीवन में नाना प्रकार के तनावपूर्ण बादल होंगे, नाना प्रकार के दुख के बादल होंगे, नाना प्रकार के काले डरावने बादल होंगे, समस्या के बादल होंगे। उन सारे बादलों को आज आज्ञा दे दो और उनको चेतावनी दे दो, यीशु के नाम में। मैं यीशु मसीह का बच्चा हूं, मैं गवाहों के ऐसे बड़े बादल से घिरा हूं। आमीन। कोई परिस्थिति आपको घिरी हुई होंगी, शायद कुछ शैतानी ताकतें आपसे घिरी हुई होंगी, शत्रु शैतान की बातें आपके चारों ओर होंगी, लेकिन आपके लिए एक आनंद की बात मैं लेकर आया हूं। और वो आनंद की बात यह है कि इस नए साल में आप सभी के लिए फिर से एक बार गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, जिससे आप, आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपकी सेवा, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके रिश्ते नाते गवाहों के बादल से घिरे हुए। ये गवाहों का बादल, मैं हमेशा यही बात कहता हूं, जिनको नए नियम का बीज बोने वाले का दाखिला और ये गवाहों का बादल यदि समझ में आए, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या किसी भी प्रकार का शक नहीं रहेगा। वो कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, उनको अपने जीवन का असली मकसद समझ में आएगा। ये गवाहों का बादल मतलब इब्रानी का 11 अध्याय, ये पूरा गवाहों का बादल है, जिसमें स्वयं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर और उसके साथ साथ हाबिल से लेके शहीद होने वाले परमेश्वर के दास दासी और कल तक प्रभु में सोए हुए, प्रभु के साथ ईमानदारी दिखाने वाले, विश्वास की दौड़ पूर्ण करने वाले, प्रभु में सोए हुए, ये सारे लोग गवाहों के बादल में मौजूद है और वो हमें घिरे हुए हैं और वो हमसे बातें करना चाहते हैं। कैसे? इब्रानी का 11 अध्याय वचन 4 में ऐसा लिखा है, भले ही हाबिल मर गया, लेकिन उसके प्रति पिता परमेश्वर ने जो गवाही दी है, उस गवाही के द्वारा हाबिल आज भी हमसे बातें करता है। हनोक के बारे में जो गवाही दी कि वो 300 साल परमेश्वर के साथ चला, तो आज भी हनोक हमसे बातें करता है। नूह बाबा के बारे में जो गवाही दी कि उस वक्त के संसार में नूह बाबा को छोड़कर कोई धर्मी नहीं था और उसने आज्ञा पालन करते हुए अपने परिवार के बचाव के लिए विश्वास से उस जहाज को बनाया, तो नूह बाबा भी आज हमसे बातें करता है। आज हमारे जीवन में इब्राहिम बाबा भी बात करते हैं, सारा माँ भी बात करती है, और अभी फिलहाल हम देख रहे इसहाक भी बातें करता है।
ये गवाहों के बादल, गवाहों के बादल, क्लाउड ऑफ विटनेसेस, बहुत सारे गवाहों का ये बादल है, जिसमें हमारे बीच में पिछले 2 साल पहले प्रभु में सोए हुए प्रभु के महान बेदारी लाने वाले प्रभु के महान सेवक बिली ग्राम भी बात कर रहे। आज भी उनके वीडियो जैसे वो खुद हमसे बातें कर रहे, ऐसे प्रचार उनकी सुनकर आज भी पापी पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता कहकर ग्रहण कर रहे। भले शारीरिक दशा में उनका शरीर मिट्टी को मिट्टी बोलकर सौंप दिया होगा, लेकिन उनकी गवाहियां, मुझे आपको बताना है, गवाहों के बादल से ये सारे लोग हमसे बातें करते हैं। ये सारे लोगों का जीवन हमारे सवालों का जवाब देते हैं। शायद कोई आज उधेड़-बुन में होगा कि प्रभु मैं एक समर्पित जीवन जी रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? उसका जवाब हाबिल देगा। बाइबल कहता है उत्पत्ति 4:4 में परमेश्वर ने हाबिल और उसके अर्पण का स्वीकार किया, आदर किया। आज परमेश्वर यदि हाबिल का आदर करता है तो निश्चय आपकी सेवकाई का भी आदर करेगा, आपके जीवन का भी आदर करेगा और निश्चय आपको महिमा से महिमा में लेकर चलेगा। लेकिन यहां पर इस 12:1 में, इब्रानी 12:1 में 3 बातें हैं। वो 3 बातों में पहली बात वो कहता है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, इसका मतलब उस बादल को देखो, उन गवाहों को देखो जो शायद आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, आपके जीवन में शायद कोई डरावनी हालात है, मौत की समस्या है, तो याद करो दानियेल को उस शेर की गुफा से बाहर निकालने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। शायद आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो याद करो इब्राहिम बाबा को, उसने 25 साल तक बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न किया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम बाबा को अपना मित्र बोलकर पुकारा। आमीन, हालेलुया। ऐसे इतने सारे इस गवाहों के बादल में विश्वास के महावीर है, विश्वास के महायोद्धा है, उसमें परमेश्वर की दासियां है, परमेश्वर के दास है, जवान है, बुजुर्ग है, योद्धा है, अगुवाई करने वाले चरवाए हैं, परमेश्वर के शिष्य है, सभी प्रकार के लोग हैं। भले शारीरिक दशा में मिट्टी मिट्टी को मिल गई है, लेकिन उनकी गवाहियां आज भी हमसे बातें करती है। ये गवाहों के ऐसे बड़े, आज हम गवाहियां केवल क्या सुन रहे? चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणी, तेल पानी, उसके आगे नहीं। लेकिन ये जो भविष्यवाणियां, तेल पानी की जो गवाहियां है, ये आपको उसी समय अच्छी लगेगी, लेकिन इसमें विश्वास के जो महावीर है, जिनके जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते वक्त किस कदर उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया, ये बातें हमें आशीषित करती है। बहुत सारी जगह पर जब सवाल पूछा जाता है कि आपको किस तरह की सेवा चाहिए, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बड़ी सेवकाई चाहिए, चिन्ह चमत्कार की सेवकाई चाहिए, बड़ी भीड़ की सेवकाई चाहिए, अनॉइंटेड सेवकाई चाहिए, मुझे भी देश देश घूमना है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मुझे वो सेवा चाहिए जो हनोक करता था, जो प्रभु के साथ साथ चलता था। गवाहों के बादल से हनोक भी हमें संदेश देता है, कहता है मैं 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला, हालात विपरीत थे, नकारात्मक परिस्थिति में भी मैं परमेश्वर के साथ चलता था। आमीन, हालेलुया। इन दिनों में अजीजों, आपको इन बातों पर ध्यान लगाना होगा कि क्या मैं सच में परमेश्वर के साथ चल रहा हूं? मेरा प्रार्थना जीवन, मेरा बाइबल रीडिंग, मेरी आराधना, मेरी सेवा, मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, मेरे परिवार, इन सभी क्षेत्रों में क्या मैं परमेश्वर की महिमा का कारण बन रहा हूं? आज इस बात पर मुझे गौर करना होगा। गवाहों के बादल में देखो, आगे की बात दी है, स्पष्ट रीति से लिखा गया है, हर एक रोकने वाली वस्तु, फिर वो वस्तु में आपका मोबाइल हो, आपकी गाड़ी हो, आपकी कोई हॉबी हो, आपकी कोई दुनियादारी की फ्रेंडशिप हो, आपका ओवर टाइम क्यों ना हो, यदि प्रभु में बढ़ने के लिए मुझे अगर ये चीजें रुकावट बनती है, तो बाइबल कहती है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप उसे फेंक दो। देखो
फेंको। और अंतिम बात में दिया है, जो दौड़ हमें उद्धार होने के साथ साथ हम उस दौड़ में हम गिर चुके हैं, उस दौड़ में प्रभु ने हमें रखा है, दौड़ो। ये कौन सी दौड़ है? जो दौड़ पौलुस कहता है कि मैं विश्वास की कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं दौड़ पूरी कर चुका हूं। वो विश्वास की दौड़, प्रभु के साथ वफादारी की दौड़, ईमानदारी की दौड़, उसके राज्य को बढ़ाने की दौड़, उसके साथ एक समर्पित जीवन जीने वाली दौड़। इस दौड़ में रफ्तार से दौड़ने की बात नहीं है। तो बाइबल कहती है धीरज से दौड़ो, गवाहों के बादल को देखो, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को फेंको और फिर अनंत जीवन में आने के लिए धीरज की दौड़ दौड़ो। आमीन। ये तीन बातें ये इब्रानी 12:1 के द्वारा इब्रानी का लेखक हमें सिखा रहा है। अजीजों, यदि इन दिनों में हम केवल धन दौलत शान बान के लिए दौड़ रहे, तो मुझे आपको बताना है, विश्व में आज हमें संकेत मिल रहे हैं जहां पर प्रभु के नाम को कलंक लगाया जा रहा है। प्रभु का न्याय का अग्नि उन बड़े बड़े रईस लोगों के शहरों पे उतर के आ रहा है, जिसका पुख्ता जवाब इन दिनों में आपको सभी प्रकार के न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पे मिलेगा। लॉस एंजल 80 से 85% जल गया, जहां पे प्रभु की बातों का मजाक उड़ाया गया। और गलातियों की पत्री 6 अध्याय और उसके साथ में लिखा है, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। गॉड कैन नॉट बी मॉक। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। जहां पे परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया जाता है, वहां पे आग के शोले जैसे सदोम अमोरा में आए थे। जहां पे परमेश्वर का नाम को कलंक लगाया जाता है, वहां पे जलजला आता है, वहां पे भूकंप आता है। परमेश्वर सृष्टि में संकेत देता है, जब भी आप मुझे चुनौती दोगे तो उसका परिणाम मौत और मौत ही होगा। लेकिन हमें परमेश्वर को चुनौती देने वाली बात नहीं, तो परमेश्वर हमें उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हम कौन है, हमारी क्या औकात है? हम अन्य जातियों के पास परमेश्वर का सुसमाचार आया और हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसने हमारा धर्म या हमारा नाम नहीं बदला, तो उसने हम सभी का जीवन बदल दिया है। वो धर्मांतर करने वाला खुदा नहीं है, तो वो जीवन परिवर्तन करने वाला खुदा है। इस संसार में एक ही धर्म है, उसका संस्थापक जो परमेश्वर है, उस धर्म का नाम है इंसानियत। इंसानियत के धर्म के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इंसान बनकर आया और अपने मूल्यवान अनमोल बलिदान के द्वारा उस इंसानियत को उद्धार के लिए अपने जीवन को उससे सूली पर चढ़ा दिया। आमीन। इस संसार में दो ही धर्म है, एक इंसानियत और दूसरा हैवानियत। हैवानियत का संस्थापक लूसीफर शैतान है। मुझे आपको बताना है, निश्चित हम ईसाई लोग परमेश्वर का वचन सुनाकर निश्चय धर्मांतर करते, लेकिन कौन से धर्म में लेके जाते, इस बात पर ध्यान लगाओ। जो हैवानियत के धर्म में संसार के लिए तकलीफ बने हुए, लोगों के लिए तकलीफ बने हुए, अपने आप को तकलीफ बने हुए, जो हैवानियत के जीवन में हैवानियत के धर्म में जी रहे, उन्हें यीशु मसीह का प्रचार करते हुए उन्हें हम इंसानियत के धर्म में धर्मांतर करते हैं। ना, निश्चय हम धर्मांतर करते, लेकिन जो हैवानियत में जीवन जी रहे हम इंसानियत में लेकर आते हैं। यह हमारा उद्देश्य है। हम ईसाई धर्म में किसी को लेकर नहीं आते, हम इंसानियत में लेके आते हैं, क्योंकि उस इंसानियत के लिए, उस मानवता के लिए 2024 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मानव बनकर आए और अपने जीवन का बलिदान दिया। सूली पर मारे गए, कब्र में गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, और वो कल, आज और युगान युग इब्री 13:8 के अनुसार हमेशा एक समान है। आमीन, हालेलुया। यदि आपको कोई कहेगा कि आप धर्मांतर करते हो, हाँ बोलो, हम धर्मांतर करते हैं, लेकिन हम ईसाई नहीं बनाते हैं, हम एक हैवान को इंसान बनाते हैं। आमीन। जो हैवानियत के धर्म में जी रहा है, उसे हम इंसानियत के धर्म में यीशु मसीह के नाम में लेकर आते हैं। इस संसार में इंसान खुदा बनना चाहते हैं, लेकिन हमें घमंड है उस परमेश्वर पे। खुदा इस संसार में इंसान बनकर आया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसका चिन्ह यह है कि उस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र का खून का आखिरी कतरा भी बाकी नहीं रखा, उसको भी बहा दिया। ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता। धर्मी के लिए मरने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन हम पापियों के लिए वो मरा जिसके द्वारा हम धर्मी हो गए।
हमें धर्मी उसने बनाया उसके लहू के द्वारा, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु का लहू हमें मुफ्त में धर्मी बनाता है। वो धर्मी बनाता है, उसके बाद में वो धर्म के काम मतलब राइचियसनेस के काम, अच्छे काम करने के लिए हमें लेकर चलता है। आमीन, हालेलुया। ये गवाहों का बादल मसीह लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको गवाहों का बादल समझ में आएगा ना, जब भी आप घुटनों के बल आओगे और आपके जीवन में यदि कोई समस्या है, आप प्रार्थना में बैठोगे और कहोगे कि प्रभु गवाहों के बादल से मुझे वो व्यक्ति दिखा जिसकी हालात उन जमाने में मेरे जैसी थी, वो व्यक्ति मुझे वचन से बात करे, वाणी से बात करे। मैं डंके की चोट पर बताना चाहता हूं कि यदि आप इस तरीके से दुआ करोगे तो आपसे दानियल भी बात करेगा, आपसे हनोक भी बात करेगा, आपसे एलिया बाबा बात करेगा, आपसे मूसा बाबा बात करेगा, आपसे एलिशा बात करेगा, आपसे राहाब बात करेगी, आपसे सारा माँ बात करेगी। आपके हर एक सवालों का जवाब गवाहों के बादल से आएगा। उसमें स्वयं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर विराजमान है और उनके साथ साथ ये लोग भी है। ये महान सामर्थ्यशाली गवाहों का बादल हम मसीहों को दिया गया है, लेकिन हम यहां वहां भाग रहे। कोई भविष्यवक्ता मुझे कुछ बताएगा क्या? जरूरत नहीं मुझे किसी भविष्यवक्ता की। हमें गवाहों के बादल से बाइबल का सर्वोत्तम भविष्यवक्ता जिसका नाम है यशायाह, जिसको आरी से बीच से काट दिया गया था, उसके बारे में भी आज जिक्र किया गया है। यशायाह नबी भी आपसे बात करेगा, जरूरत नहीं हमें किसी नबी की। आमीन, हालेलुया। सच में परमेश्वर ये गवाहों के बादल में इतने सारे रहस्य पड़े हुए हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था मुझे पता नहीं कि इसके कितने भाग बनेंगे, लेकिन ये बाइबल स्टडी बहुत लंबा चलने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो हम इन दिनों में गवाहों के बादल में हाबेल का जीवन देख चुके, उसके बाद हनूक बाबा का जीवन देख चुके, उसके बाद नू बाबा का जीवन देख चुके, उसके बाद इब्राहिम बाबा और सारा माँ का जीवन देख चुके। और अब हम देख रहे हैं इब्राहिम बाबा और सारा माँ की जो वचन के द्वारा जो प्रतिज्ञा की संतान जिसे कहा गया है, इसहाक के जीवन से हम देखने जा रहे हैं। तो चलेंगे तुरंत जहां पर हम पिछले बुधवार को रुक गए थे, वहां से आगे हम प्रस्थान करेंगे। दो तीन महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताकर, इसहाक आज भले ही हेब्रोन नाम की जगह में, आज भले ही मकपेला नाम की उस गुफा में अब्राम, सारा, इसहाक, रिबेका, ये सारे परमेश्वर की दास दासियां भले ही मिट्टी के नीचे दफन है, लेकिन उनकी गवाहियां आज भी हमारे जीवन में गवाहों के बादल के द्वारा बात करती है। लेकिन आपको उसके लिए एक समर्पण करना होगा, खुदा की हुजूरी में आना होगा, तब आपसे इसहाक बात करेगा। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें कहते, मेरा मूसा के साथ एनकाउंटर हुआ, अच्छी बात है, लेकिन ये एनकाउंटर कहां होता है? गवाहों के बादल में। आमीन, हालेलुया। मैं आपके लिए ये स्वर्गीय रास्ता खोल के रखा है। प्रभु चाहता है कि इन दिनों में परमेश्वर के महान महान दास जो गवाहों के बादल में है, वो आपसे बातें करे और उन दिनों की बातों के रहस्य आप पर प्रकट करे। निश्चय प्रकट करेगा। बाइबल का परमेश्वर कुछ रखता नहीं है, सब कुछ न्यौछावर करने वाला परमेश्वर है। तो आइए, जहां पर हम पिछले सप्ताह में इसहाक के जीवन में रुके थे, वहां से आगे हम चलेंगे। उत्पत्ति का किताब और वचन 24 और वचन 67, जहां पर हम रुके थे, ये वचन पढ़ के मैं आगे लेकर जाऊंगा। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया। मैंने तंबू का मतलब समझाया। हर पति को अपने पत्नी को अपनी मां के तंबू में लाना होगा। आज गवाहों के बादल से इसहाक हमें संदेश दे रहा है, तंबू में लाना मतलब अपनी मां की परवरिश की जो बातें हैं, संस्कार की जो बातें हैं, जो परवरिश मां ने मुझसे दिए, मां ने मुझे जो पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, उन सब बातें अपनी पत्नी के साथ शेयर करो। क्योंकि इसहाक की मां संसार से चली गई थी और इसहाक के अंदर अकेलापन था। इसहाक अपनी मां की तंबू में अकेला रहता था, उसकी यादों में डूबा रहता था। लेकिन बाइबल कहती है जब रिबेका को तंबू में लाया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया, इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। आमीन। उसके बाद फिर एक ऐसा समय आया, उत्पत्ति 25:7 के आगे,
अब्राम बाबा प्रभु में सो गए। 175 साल की उम्र थी उनकी। प्रभु ने उनको एक लंबी आयु दी। बाइबल कहती है बुढ़ापे की अवस्था में उनका प्राण छूट गया, क्योंकि दीर्घायु होने पर इतनी बड़ी आयु उनको मिली। 175 ईयर्स, 175 साल की उम्र तक अब्राहम बाबा इस संसार में थे और दुनिया के लिए आदर्श बने, और इस एक व्यक्ति के द्वारा सारे देशों को, जातियों को और वंश को आशीष मिली, जिसमें के हम खुद भी है। हम भारतीय भी अब्राहम के आशीष के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल यहां पे कहती है, 10 वचन से आगे मैं पढ़ूंगा, उत्पत्ति का 25 अध्याय वचन 10, गौर से सुनिए। अर्थात जो भूमि अब्राम ने हित्तियों से मोल ली थी, उसी में अब्राम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। मतलब ऑलरेडी सारा मां को तो मिट्टी दी गई थी, लेकिन उसी जगह पर अब्राम बाबा को भी एक जगह पर उन्हें कब्रिस्तान में, हेब्रोन में, मकपेला नाम की उस गुफा में उन्होंने खरीद ली थी। कब्रिस्तान की जगह उन्होंने खरीद ली थी। और 11 वचन आज हमको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, उस वचन पर मुझे आपका ध्यान बटाना है। तो बाइबल कहती है अब्राम ने मरने के पश्चात परमेश्वर ने, गौर से सुनो, अब्राम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नाम के कुएं के पास रहता है, आशीष दी। कौन सा कुआं? लहरोई नाम का कुआं। और मैंने पिछला जो एपिसोड था, उससे जो पिछला एपिसोड था, तब मैंने लहरोई नाम का अर्थ बताया था, परमेश्वर में मगन होने की जगह, परमेश्वर की ध्यान करने की जगह, परमेश्वर की संगति की जगह, परमेश्वर को समर्पण करने वाली जगह। और इसहाक की ये पसंदीदा जगह थी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके। जब एलिएजर रिबेका को लेकर आ रहा था, तब उस वक्त उत्पत्ति 24 अध्याय और वचन 62 में ऐसा लिखा है, इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नाम के कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। मतलब इसहाक लहरोई नाम के उस कुएं के पास, जहां पर वो अपनी खुदा की उपस्थिति में मगन हो जाता था, एक अकेला समय बिताता था। तो आज गवाहों के बादल से इसहाक हमें क्या संदेश दे रहा है? गवाहों के बादल से इसहाक हमें कह रहा है, स्पेशली जो जवान बच्चे मुझे देख रहे या देखेंगे, आपका लहरोई कहाँ है? आप कितना समय परमेश्वर को देते हो? आप कितना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हो? आप कितना समय मोबाइल के साथ खिलवाड़ करते हो? आप कितना समय टीवी के सामने बैठते हो? आप कितना समय दोस्ती यारी में बिताते हो? और आप कितना समय आपके लहरोई के पास बिताते हो? जितना समय आप लहरोई के बाद बिताओगे, बाइबल कहती है अब्राम बाबा इस संसार से जाने के पश्चात इसहाक की मां भी चली गई, इसहाक का बाप भी चला गया। मुझे आपको बताना है, भले आपके मां बाप आपके संसार से चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष उसी जगह पे देगा जिस जगह की नाम है लहरोई। उस लहरोई को नए साल में अपने घर में बनाओ, उस कुएं को आपके घर में खोदो। जब आप लहरोई नाम के कुएं के पास परमेश्वर की संगति में रहोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, इस नए साल में आपके घर में जहां पे आप खुदा के साथ अधिक समय बिताते हो, उसकी हुजूरी में बैठते हो, उस लहरोई नाम की जगह पर अगर इसहाक को हजारों साल पहले आशीष मिली है, तो उसी इसहाक को आशीष देने वाला परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। ये लहरोई आज जवानों ने छोड़ दिया है। जवानों को लहरोई के पास आने के लिए समय नहीं है, कोई टाइम बिताने के लिए समय नहीं है। अपनी दुनिया में जीवन जी रहे, मौज मस्ती में जीवन जी रहे। 2024 में जैसा जीवन था, 2025 में भी ऐसा जीवन जियोगे। तो मुझे जवानों के लिए स्पष्ट रीति से बताना है, कलीसिया को बताना है कि भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाओ। यदि लहरोई के पास आओगे, तो लहरोई के पास उत्पत्ति 25:11 में बाइबल कहती है अब्राम
मरने के पश्चात परमेश्वर ने इसहाक को लहरोई के पास आशीष दी। वाह, मेरा दिल उमड़ उमड़ कर भरता है और मुझे अपने जीवन के बारे में फिर से एक बार उजागर करता है कि मेरे पुत्र, मेरी संतान, मेरे सेवक, मेरे दास, तू लहरोई के पास समय बिता। मैं 2025 में जिस लहरोई के पास, जिस जगह पे तू अपने परमेश्वर के साथ समय बिताता है, ध्यान करता है, मगन होता है, उस जगह पर मैं जैसे इसहाक को आशीष दी वैसे मैं तुझे आशीष दूंगा। आज बहुत सारे कलीसिया के लोग लहरोई के बिना जीवन जीवे। यह लहरोई बहुत जरूरी है अजीजों। आपका व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ बहुत जरूरी है। शायद आप संडे चर्च आते होंगे, शायद आपकी पारिवारिक प्रार्थना होती रहेंगी, लेकिन यदि आपका लहरोई के पास आपका निजी जीवन खुदा के साथ मजबूत नहीं है, यदि आपका निजी जीवन खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यदि आप पर्सनली परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप एक निजी जीवन के साथ एक अच्छा समय अपने घर की लहरोई में, अपने घर के प्रार्थना के स्थल में जहां पर आप खुदा के साथ बिताते हो, मुझे आपको बताना है, जो आपने गवाया है उसका 100 गुना आप आपके घर में पाओगे। बहुत सारे लोग, सभी बातों के लिए समय उनके पास, लेकिन व्यक्तिगत वचन पढ़ने के लिए, व्यक्तिगत आराधना के लिए, व्यक्तिगत संगति के लिए समय नहीं है। इसहाक अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद भी आशीषित क्यों हुआ? क्योंकि जो बातें परमेश्वर अब्राम के जीवन में देखता था कि अब्राम बाबा भी उसकी जो वेदियां थी, उन वेदियों पे जैसे वो समय बिताता था, वही गुण उसके पुत्र में उसे दिखा, और उसी गुण के कारण बाइबल का परमेश्वर कहता है वहां पर इसहाक को परमेश्वर ने आशीष दी। आमीन। आशीष मिली उसको। लेकिन आगे थोड़ा और चलकर कुछ बातों पर और हम ध्यान लगाएंगे। बाइबल कहती है उत्पत्ति का 25 अध्याय और वचन 20 से लेके आगे, इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रबिका से, जो पदम अराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक ने एकदम सबको बुलाकर पूरी रीति रिवाज के अनुसार और पूरी अपने सभी परिवार के लोगों के सामने इसहाक ने रिबका के साथ विवाह किया। और मैंने बताया कि परमेश्वर उन बच्चों को आशीषित करता है जो अपनी माँ बाप की मर्जी पर और परमेश्वर की योजना पर विवाह करते हैं, जो अपने माँ बाप को मजबूर करते हैं उन्होंने पसंद किए व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए। उन लोगों के जीवन में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आगे चल के एक भयंकर समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे इसहाक के आत्मा में अपने माँ बाप की मर्जी पर जब वो विवाहित होते हैं, तो उनका विवाह परमेश्वर के अनुग्रह से आशीषित और आशीषित होता है। अब बाइबल कहती है इसहाक की पत्नी बांझ थी। इसहाक की पत्नी बांझ थी। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा उत्पत्ति 25:11 में परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया। मैं सोच रहा था, गौर से सुनो, शायद आपके लिए सुनी हुई बात होगी लेकिन मेरे लिए नई बात है। मैं सोच रहा था कि यहां पर इसहाक की पत्नी रिबेका बांझ थी। यह बांझ का जो चिन्ह है वह आशीष का नहीं है, श्राप का चिन्ह है। यह प्रकाश का नहीं, अंधकार का चिन्ह है। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने रिबेका को बांझ क्यों रखा। उसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि लहरोई के पास जब इसहाक की और रिबेका की पहली मुलाकात हुई थी, रिबेका को यह बात एलिएजर ने बताई थी कि यह मेरा स्वामी है जो लहरोई के पास यहोवा परमेश्वर की संगति में समय बिताने के लिए आता था। यह बात रिबेका ने सुनी थी। रिबेका इसहाक के मां के तंबू में गई। रिबेका ने इसहाक के हृदय के ऊपर मां के जाने का जो दर्द और दुख था उसको मिटाकर शांति दी।
लेकिन रिबेका लहरोई में इसहाक के साथ संगति में पति पत्नी मिलकर प्रार्थना में नहीं आते थे, क्योंकि लहरोई में बाइबल कहता है वहां पे इसहाक है और परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी। यदि लहरोई में इसहाक के साथ यदि रिबेका भी जाती थी तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो ये बांझपन का शब्द शायद बाइबल में लिखा नहीं जाता। आप कितना मुझसे सहमत है मुझे पता नहीं, लेकिन आगे चल के उसका जवाब आपको मिलेगा। 21 वचन उत्पत्ति 25:21 कहता है, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार रिबेका गर्भवती हुई। कहां पे विनती की होगी? कहां पे विनती की होगी? आपको बताना चाहता हूं मैं, 20 साल तक बच्चे नहीं थे। कितने साल तक? 20 साल तक बच्चे नहीं थे। क्यों बच्चे नहीं हो रहे? ये बांझपन क्यों है मेरे जीवन में? रिबेका ने जब जाना कि मेरा पति लहरोई नाम के कुएं के पास अपने जीवित परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, उद्धारक परमेश्वर की संगति में जाता आता है, शायद एक समय आया होगा ये दोनों मिलकर जब लहरोई के पास आए। जैसे हन्ना हर साल जाती थी, शिलो में हर साल जाती थी परमेश्वर के उस संदूक की रखी हुई जगह, मंदिर की जगह में, लेकिन एक समय आया वो परमेश्वर के भवन के करीब आई, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया और उसी साल उसको शामुएल नाम का बच्चा मिलने का वायदा खुदा ने किया और वो वायदा पूरा किया। आज मुझे आपको बताना है, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन प्रार्थना में जितना है उतना आपके ऊपर आशीष का अनुग्रह है। बाइबल कहती है कि जब इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए यहोवा के पास विनती की, कब की होगी? मैं जस्ट उस दृश्य को आपके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरा विस्तार में लिखी हुई बातें नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति लिखने वाला निर्गमन में जन्म लिया है। उत्पत्ति का किताब लिखने वाला मूसा निर्गमन में जन्म लिया है, इसलिए परमेश्वर से जितनी बातें उसने सुनी उतना वो लिखता गया। यदि वो पूरी बात लिखता था तो केवल उत्पत्ति का किताब उठाने के लिए हमारे पास कोई कुली की जरूरत पड़ती थी। 50 से 60 किलो उत्पत्ति का किताब का ही वजन हो जाता था। ये सारे संक्षिप्त में लिए हुआ विवरण है, लेकिन उसमें से वो रेवलेशन, वो प्रकाशन जब प्रभु देता है तब हमारी अकल ठिकाने पाते। अरे इसका मतलब ऐसा है क्या? परमेश्वर के दासों को प्रभु वो भेद खोलता है। उसमें से मैं एक साधारण दास हूं, प्रभु मुझसे बात करके उसका जवाब मुझे देता है। मैंने प्रभु को पूछा, यदि तूने इसहाक को आशीष लहरोई के पास दी तो इसहाक की पत्नी रिबेका बांझ क्यों है? तब प्रभु ने कहा, इसहाक लहरों में अकेला आता था, रिबेका अपनी घर गृहस्थी में, डेरे में, तंबू में, वो अपने परिवार की सब बातें, सभी घर की बातें, जानवरों को देखने में वो समय बिताती थी। वहां पे वो व्यस्त हो गई थी। शायद वो पुराने नियम की मार्था की मिनिस्ट्री कर रही थी, लेकिन जिस दिन वो मरियम की मिनिस्ट्री करने के लिए इसहाक के साथ गई, तभी परमेश्वर ने उसे बांझपन से निकालकर बच्चों की खुशहाल माता होने का आशीष दिया। आज खुदावन आपसे यही बात करना चाहता है। आपकी लहरोई 2025 में आप एक निर्णय ले लो कि प्रभु मैं लहरोई नाम के कुएं से, प्रार्थना जीवन से, आशीष के कुएं से रोज आशीष का, बरकत का, चंगाई का, अभिषेक का, सामर्थ का, नए अनुग्रह का पानी निकालते रहूंगा। कुएं से पानी निकालने के लिए मेहनत लगती है, बर्तन को नीचे डालना पड़ता है, बर्तन पानी से भरना पड़ता है, रस्सी से उसे खींचना पड़ता है, उसके लिए मेहनत है। बैठे बैठे किसी भविष्यवक्ता की कानों की खुजली मिटाने वाली बातों से आशीष नहीं मिलेगी, मीठी मीठी बातों से आशीष नहीं मिलेगी। आशीष के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आमीन। इसहाक लहरोई नाम के कुएं के पास उस दिन रिबेका को लेकर गया और अपनी पत्नी के पेट पे हाथ रखकर उसने यहोवा से प्रार्थना की होगी, प्रभु तूने आशीष दी मुझे, लेकिन मेरी पत्नी अभी भी एक श्रापित बांझपन का जीवन जी रही है, उसे आशीष दे। और बाइबल क्या कहती देखो, उसने
21 वचन 25-21। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। आमीन। बाइबल कहती है लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसी जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। वाह, हालेलुया। कहां गई? लहरोई नाम के कुएं के पास। पहले वो अपने पति के साथ वो गर्भवती होने की आशीष लेकर आई, और जब गर्भवती हुई तो अंदर जुड़वा बच्चे आपस में लड़ रहे थे, उसके पेट में दर्द उछल रहा था, वो करा रही थी, और वो पूछने के लिए गई। तो कहां गई? तो लहरोई के पास गई। हर एक पत्नी अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में आने वाली समस्या में यहां वहां किसको मिलने मत जाओ, किसी की इच्छा पूछने मत जाओ, किसी के पास सलाह लेने मत जाओ। तो अपने परमेश्वर की हुजूरी में आओ। अपना परमेश्वर तुम्हें आपके सवालों का जवाब देगा, आशीष देगा, चंगाई देगा, और सभी बातों में आपको जयवंत और फलवंत करेगा। आमीन। कहा गई? तो लहरोई के पास गई। और मुझे बहुत आनंद हुआ कि जो रिबेका, जो कितने सालों तक इसहाक के साथ थी, लेकिन खुदा की हुजूरी का एहसास नहीं था, लेकिन यहोवा को पूछने गई, और यहोवा भी देखो आगे उससे क्या बात कर रहा है। तब यहोवा ने उससे कहा, किससे कहा? रिबेका से कहा, जो पद्म आराम से आई हुई, जिसको नहीं पता है परमेश्वर क्या है, लेकिन उसको अपने पति के द्वारा जीवित परमेश्वर की पहचान हुई। तब वो प्रार्थनामय जीवन में इतनी मगन हो गई, आत्मिक बढ़ोतरी इतनी हो गई, आत्मा में इतनी मजबूत और बलवान हो गई। तो वो लहरोई नाम के कुएं के पास यहोवा से, एक दोस्त से बात करता है, इंसान इंसान से बात करता है। वो इतनी आत्मा में भरकर प्रभु से बातें करने लगी। वाओ, अमेजिंग। सच में प्रभु महान है। और रिबेका का आत्मिक जीवन टॉप लेवल पर आया। आज कितने सारी महिलाएं हैं, कितनी सारी हमारी स्त्रियां हैं, उनका आत्मिक जीवन बढ़ ही नहीं रहा है। वो सालों से एक ही जगह पे, उनको बाइबल की किताबें नहीं मिलती है, वो इंडेक्स में जाकर भी बाइबल की किताब ढूंढ नहीं पाती है। उनका आत्मिक जीवन दिखाने के लिए तो अलग है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उनका प्रार्थना जीवन एकदम कमजोर है। और जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं के जीवन में भले बच्चे का बांझपन नहीं रहेगा, लेकिन चंगाई का बांझपन है। नाना प्रकार की बीमारियों से स्त्रियां घिरी हुई है, नाना प्रकार की समस्याओं से स्त्रियां घिरी हुई है। उसके पीछे का कारण वो लहरोई के पास अपना पति जैसे जाता था, इसहाक जाता था, उसके पीछे पीछे रिबेका जाने लगी। और एक समय आया जब उसके अंदर वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब उसने यहोवा को पूछने का निर्णय लिया, और यहोवा ने लहरोई नाम की जगह पर, जहां पर वो इसहाक से बात करता था, वहां पर वो रिबेका से बात करने लगा। और बाइबल कहती है उत्पत्ति 25:23 में, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही ये 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। एक भाषांतर में ऐसे लिखा है, तेरी कोख में 2 राष्ट्र है, 2 देश है। आपके पेट में जब एक बच्चा आता है तो एक बच्चा नहीं है, तो एक राष्ट्र है। क्योंकि प्रभु का राष्ट्र, जो इब्रानी पतरस कहता है कि हम प्रभु का पवित्र राष्ट्र है। यीशु पे विश्वास करने वाला वो एक व्यक्ति नहीं है, तो एक देश है। यीशु की नजर में वो देश है। उस देश का काम है कि वो और लोगों को प्रभु में लेकर आए। बाइबल का परमेश्वर यहोवा रिबेका से बात करता है और कहता है, देखो आगे, एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब उसके प्रसव का समय आया
तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका शरीर कंबल के समान रोममय, मतलब बहुत सारे बाल थे, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, उसका नाम याकूब रखा। और महत्वपूर्ण बात सुनो, जब रिबेका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था, और जब इसहाक ने उत्पत्ति 25-20 में जब शादी की तब वो 40 साल का था, मतलब 20 साल तक वो निर्वंश थे, 20 साल तक वो निसंतान थे। लेकिन एक लंबे समय को बीतने के बाद जब रिबेका को समझ में आया लहरोई नाम के कुएं के पास एक सनातन परमेश्वर है जो मेरे पति के साथ बात करता है, जो मेरे पति को आशीष देता है, मुझे उसकी जरूरत है। हालेलुया। और तब उसने उस परमेश्वर के साथ वो मुलाकात की और अपने पति ने, इसहाक ने रिबेका के पेट पर हाथ रख के प्रार्थना की। प्रभु ने उसके बांझपन के श्राप से छुटकारा दिया और वो गर्भवती हुई, एक नहीं तो 2 बच्चे। भजन संहिता 113:9 कहता है, परमेश्वर बांझ स्त्री को बच्चों की खुशियां माता बनाता है। कब? जब वो स्त्री परमेश्वर को जानती है। बहुत सारे परिवार में स्त्रियों का आत्मिक जीवन इन दिनों में नाना प्रकार की बातों में उलझा हुआ है। कोई टेंशन में जी रही है, कोई शक में जी रही है, कोई बीमारी में जी रही है, कोई तनाव में जी रही है, कोई दुनियादारी की बातों में जी रही है, कोई टीवी सीरियल में व्यस्त है, कोई मोबाइल में व्यस्त है, कोई गॉसिपिंग में मस्त व्यस्त है, कोई निंदाओं में व्यस्त है। मुझे आपको बताना है मेरे बहनों, आज रिबेका जो इसहाक की पत्नी है, इसहाक जो रिबेका का पति है, ये परिवार हमें संदेश देता है। और संदेश ये है, नए साल में अपना लहरोई नाम का कुआं अपने घर में खोदो और उस कुएं के पास अपना अधिक समय बिताओ, प्रभु में मगन हो जाओ। वहां पे प्रभु आपसे बात करेगा, आपको आशीष देगा और आपको महिमा से महिमा में लेके चलेगा। हालेलुया। एक नई बात आज प्रभु ने मुझे सिखाई। रिबेका का जीवन इस तरीके से आत्मा में बलवंत हो गया। कई जगहों पर केवल पति प्रार्थना करता है, पत्नी का प्रार्थना जीवन नहीं। कहीं पर पत्नी प्रार्थना करती है, पति का जीवन प्रभु में नहीं है। लेकिन जब पति और पत्नी 1000 को और 10,000 को जीत सकते हैं, ज्ञान का बादशाह उपदेशक की किताब में, समुपदेशक की किताब में हमें सिखाता है। अजीजों, इन दिनों में मैं आपको स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूं, सर्च योर लहरोई। आपका लहरोई ढूंढो और उस लहरोई के पास प्रार्थना में समय बिताओ। आपका समय आपके दोस्त यारों से अधिक खुदा को देना चाहिए। शायद 2024 में हमने खुदा से अधिक संसार को, दुनियादारी को, नौकरी को, रिश्ते को, सेवक को, नाना प्रकार की बातों का हमने समय दिया होगा। लेकिन 2025 में यह समय पूरी तरह से खारिज करते हुए अधिक समय लहरोई, मतलब खुदा की मगन होने वाली जगह, खुदा में मगन होने वाली जगह, खुदा में घुल मिल जाने वाली जगह में आओ और अपना समय उसके साथ बिताओ। निश्चय रिबेका और इसहाक को आशीष देने वाला परमेश्वर, राष्ट्रों का आशीष देने वाला परमेश्वर आपको भी देगा, क्योंकि भजन 2:8 में कहा गया है, मुझसे मांग, मतलब मैं राष्ट्र तुझे निश्चय दूंगा। आमीन। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। यदि इस मैसेज के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया, आपके जीवन में काम किया, तो प्रभु की महिमा के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को लहरोई नाम के परमेश्वर की उपस्थिति की जगह पर, जहां पे प्रभु का उपस्थिति का सामर्थ्य है, जहां पे अभिषेक का सामर्थ्य, अभिषेक का स्रोत है, वहां पर आने के लिए, लोगों को लाने के लिए इस मैसेज को, इस वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस पेज को प्रमोट कीजिए और प्रभु में बने रहिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित दे। May God bless you.